अगर आज आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो आप बहुत लकी हैं और आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि घर में कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और आपकी भी आज कोई ना कोई समस्या एकदम छू मंतर हो जाएगी। और मैं कोई वैसे तो वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं इनमें से कई चीजों का ज्यादातर अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ और इसके अलग अलग मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत पॉजिटिव कमेंट थे और दादी नानी के ये नुस्खे टाइप की दवा है। हम सदियों से अपने घर में इन चीजों को सुनते चले आ रहे हैं, तो चलिए आज उसी को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पूनम की रसोई को जरूर फॉलो कर लें और कुक विद पूनम यूट्यूब में चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर करे हुए आज का मैं बहुत ही बढ़िया सा वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने नमक जैसी दिखने वाली एक चीज ले ली है और ये बहुत 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 फायदेमंद है और लगभग हम सबके घर में रहती भी है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है फिटकरी। फिटकरी दो तरह से आती है, एक तो इस तरह के टुकड़ों में आती है और एक आती है पूरी पीस में, जिसको जेंट्स लोग शेविंग करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब घर में जेंट्स शेविंग करते हैं ना तो फिटकरी का बाद में इस्तेमाल करते हैं। बार्बर शॉप में भी फिटकरी का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फायदेमंद है हमारे सेहत के लिए। और भी बहुत सारी से रेमेडी बनाई जाती है। तो इस फिटकरी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी के 4 टुकड़े ले लिए हैं। गैस की फ्लेम को ऑन किया और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है। नॉन स्टिक बर्तन का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तवे पर मैंने फिटकरी रख दी, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दी और केवल कुछ ही सेकंड के अंदर ही ये फिटकरी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से ये पानी पानी हो गई। ये देखिए। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि फिटकरी का डायरेक्ट अगर हम इस्तेमाल करते तो उसके फायदे नहीं थे क्या? होते, उसके भी फायदे थे, लेकिन कई लोगों के मन में मिथ होता है कि हम जब कच्ची फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो हमको इस तरह से फिटकरी का सॉल्यूशन बनाना है। इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस अच्छे से मेल्ट हो गई, हमको कर देना है गैस की फ्लेम को ऑफ और इसको ठंडा होने देना है। करीब आधा घंटा लगेगा ये पूरी तरह से ठंडी होके। और ये देखिए व्हाइट व्हाइट हो जाएगी, इतनी सख्त हो जाएगी कि आप इसको हाथ से निकाल ही नहीं सकते। तो अब आप सोचेंगे कि पूनम जब इसको हाथ से नहीं निकाल सकते तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब मैं इसका यूज करने का तरीका बताऊंगी। एक बार आप इस तरह से फिटकरी का सॉल्यूशन बना के रख लीजिए और पूरे 1 साल तक इस्तेमाल करिए, ये खराब तो होता ही नहीं है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हमको इस तरह से फोड़ फोड़ के निकालना पड़ेगा और ये आराम से निकल जाता है। जिसे हम अदरक कूटते ना, तो उसी से देखिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए इस तरह से सारी फिटकरी को अलग कर लिया है। अब हम फिर से इसको डालेंगे खलबत्ते में और अगर आप चाहें तो खलबत्ते में इस तरह से कूटते हुए पाउडर बना लें। और मैंने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और इस तरह से मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। फटाफट से इसका पाउडर बन के तैयार। तो एक दिन केवल आधा घंटा की मेहनत कर लें और पूरे साल के लिए टेंशन फ्री रहें। हमको इस तरह से पाउडर बना के एयर टाइट डब्बे में भर के रख देना है और बस इसका यूज करते रहना है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल करके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने केवल 1 पिंच फिटकरी का पाउडर लिया है और इसमें डाल दिया है 4 से 5 चम्मच पानी और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से फिटकरी डिजोल्व हो गई है। अब हमको लेना है कॉटन बॉल और इसी पानी में डाल देना है। अब हमको करना है इसका इस्तेमाल। तो इसके इस्तेमाल के फायदे आप सुन के चौंक जाएंगे और आप यकीन मानिए कल से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आप तुरंत फिटकरी लाएंगे और इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन बॉल डाल दिया, इसको हल्का सा प्रेस करके कुछ बूंदे टपका देंगे, जिससे क्या होगा ना कि हमारा फेस गीला ना हो। और बाकी फिटकरी रख देंगे, आगे हम और भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आज आपको जो मैं पहली टिप बता रही हूँ वो ये है कि हमको इस कॉटन बॉल से अपने फेस में फिटकरी का पानी इस तरह से लगाना है। हमारी एज कोई सी भी हो, अगर हमारी स्किन टाइट होती है, चेहरा बेदाग होता है, तो हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उम्र के साथ ये धीरे धीरे सारी चीजें फीकी पड़ने लग जाती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मेंटेन करते हैं ना तो हम अपनी रियल उम्र से कम 5 साल पीछे चलते हैं। उसके लिए आपको बस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। आपको क्या करना है, ये स्टेप रोज करना है। 1 पिंच फिटकरी का पाउडर लें, उसमें थोड़ा सा आरओ वाटर डाल लें, अच्छे से मिक्स करें। इस तरह कॉटन बॉल से अपने फेस में लगाएं। इससे क्या होगा, चेहरे की झुर्रियां सही होंगी, फाइन लाइन सही होंगी। अगर आपके मुहासे हो रहे हैं, मुहासों के दाग धब्बे हैं, वो भी धीरे धीरे करके सही हो जाएंगे। अगर आपके पास फिटकरी का बड़ा टुकड़ा है तो उसको आप टिश्यू पेपर में लपेटिए, एक बार पानी में डिप करिए और अच्छे से इस तरह से एक बार पूरे फेस में घुमा लीजिए। उसके बाद आपको 20 मिनट तक फेस को ऐसे ही रखना है। फिर सादे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। आपने ये जो पानी लगाया ना,
ये फिटकरी का पानी है। इस पानी को भी आप केवल 20 मिनट तक अपने फेस पर रहने दें और फिर उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें। और वैसे भी सुंदरता किसी क्रीम की मोहताज नहीं है, बस हमको घर में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है तो हम ऐसे ही बेहद खूबसूरत दिखते हैं। तो ये रही आज की पहली टिप। अब चलिए देख लेते हैं आज की दूसरी टिप, और ये भी बहुत यूजफुल टिप है और इसका आप इस्तेमाल बरसात के मौके पर तो जरूर करें। बरसात का मौसम बहुत खतरनाक होता है, तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग हर एक जगह जाते हैं। जब वहां से आते हैं कई बार तो वो गीले तक हो जाते हैं। तो आप खुद नहाएं या बच्चों को नहलाएं तो नहाने वाले पानी में केवल आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल देना है। इससे अनगिनत फायदे होते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो रामबाण इलाज है ना, वो है पसीने की बदबू। कभी भी नहीं आएगी। आप नहाने वाले पानी में एक बार फिटकरी डाल के देखिएगा, पसीने की स्मेल छूमंतर हो जाती है। साथ ही साथ अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाता है। कई बार बच्चे थक जाते हैं, मसल्स पेन होता है, हम लोग घर में काम करते करते थक जाते हैं, तो अगर आप इस पानी से नहाते हैं तो मसल्स पेन तक सही हो जाता है। अगर बालों की ग्रोथ कम है तब भी फिटकरी का पानी बहुत फायदेमंद होता है। पसीने की बदबू तो हटाएगा, सिर की गंदगी भी भगा देता है। तो अगर स्कैल्प में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो भी इस पानी से सही हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब देख लेते हैं एक और बहुत ही खास टिप, और ये लगभग हर घर में किसी न किसी को समस्या होती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी। अब हमको 1 पिंच डालना है इसी गिलास में फिटकरी का पाउडर। केवल 1 पिंच ही पाउडर का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल ना लें, और इस तरह से अच्छे से घोल लेना है। अब हम बाकी बचे हुए पाउडर को इस तरह से रख देंगे और नेक्स्ट रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी को अच्छे से घोल लिया है। अब हमको इस 1 गिलास पानी को ले लेना है और इसका हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इस पानी से गार्गल कर सकते हैं और दूसरा कुल्ला कर सकते हैं। अब गार्गल करने के अपने फायदे हैं। जैसे जिन लोगों को गले में लगभग खराश बनी ही रहती है, बलगम रहता है, तो उनको इस फिटकरी के पानी से गार्गल करना चाहिए। ये बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा का तो रामबाण इलाज है। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी इस पानी को पीना नहीं है, थूक देना है। तो अगर आपको लगातार खराश है, बलगम है, तो धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो अभी तक आपको बता रही थी कि फिटकरी के पानी से गार्गल करने के क्या फायदे हैं। अब आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करके जब देखते हैं तो उसके क्या फायदे हैं वो भी सुन लीजिए। अगर मसूड़ों से खून निकल रहा है, अगर आपको पायरिया है, बहुत ज्यादा कैविटी है, मुंह से बदबू आती है, या फिर दांत सेंसिटिव हो गए हैं, तो इन सारी चीजों में यह पानी रामबाण है। बस आपको दिन में 2 बार कुल्ला करके थूक देना है। आप देखेंगे कि आपको राहत मिलने लग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह टिप भी आपको बेहद पसंद आई हो। अब आज की जो ये खास और लास्ट टिप है, इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है, कई लोगों के मुंह से सुना है और बताते हैं ऐसा कि ये बहुत बहुत यूजफुल दवा है। तो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। कहते हैं कि इस फिटकरी के पाउडर को इसी तरह से बना के रख लें। फिर आपको लेना है एक बनाना को इस तरह से छील लें और बस इस तरह से आप 2 टुकड़ों में काट लें, 4 टुकड़ों में काट लें। इस तरह से बनाना को काट लेना है। फिर आपको केवल और केवल 2 चुटकी यही फिटकरी का पाउडर लेना है और एक केला में इस तरह से डाल देना है। अब आपको इस केला को खाना है। इस तरह के केला को खाने से पुरानी बवासीर, खूनी बवासीर या फिर अल्सर, पीलिया, ये चीजें जड़ से खत्म हो जाती हैं, ऐसा बताया जाता है। तो मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा विनम्र निवेदन करूंगी कि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस टिप का इस्तेमाल किया है, आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और इतनी बड़ी समस्या घर में ही सही हो पाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज की सबसे अच्छी और बेहतरीन टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इसमें से किस टिप का अभी तक इस्तेमाल करते थे वो भी बताएं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूंगी। आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे।